पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने आए हैं। अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड को बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बढ़िया शानदार प्लान, शानदार प्रोडक्ट हम लोगों की ग्रोथ के लिए वो बनाए हैं। अभिषेक जी, अश्विनी जी, जो हमारा मैनेजमेंट है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। 2021 की जो साल रहा उसमें बहुत बड़ी कोऑपरेशन आपका रहा। बड़ा आपने बिजनेस वॉल्यूम बनाया, आपने टेस्टिमोनी वीडियो बनाया, आपने ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाया, ज्यादा से ज्यादा अचीवर बनाया, बहुत बेहतर किए। इसलिए आपको और मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये साल की शुरुआत में हम अलग रूप से इस बात को लेके जाएंगे और ये साल हम लोग कीर्तिमान स्थापित करेंगे। ओके, हमारा इस साल की टारगेट क्या है? कीर्तिमान स्थापित करें। ओके, रेडी है? तो दो चीज आपको यहां पे दिख रहा है। क्या है? एक साइकिलिंग किया जा रहा है और दूसरा स्विमिंग कर ले, मतलब तैर रहे हैं। जो तैर रहा है वो आगे बढ़ रहा है, जो साइकिलिंग कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है। यही सिंबल है। मानो वो नदी में तैर रहा है, वो एक बहुत डीप वाला स्विमिंग पूल में तैर रहा है जिसका पैर नहीं लग रहा है, या तालाब में तैर रहा है, यानी कि तैरना सीखा और वो तैरने लगा तो आगे बढ़ते गया। यही है साइकिलिंग। पेडल मारते रहा और आगे बढ़ते गया। मानो कि स्विमिंग करने वाला, तैरने वाला ना तैरे, बोले बहुत तैर लिया मैं, अब मैं पानी में हूं लेकिन तैरूंगा नहीं नदी में, और नहीं तैरेंगे। मानो साइकिल पेडल मार के आगे जाने वाला साइकिल की पेडल ना मारे, क्या होगा? साइकिल पेडल मारने वाला अगर पेडल मारना बंद करे, गिर जाएगा, हाथ पैर टूटेगा, हेलमेट नहीं पहना तो सर भी टूटेगा। क्या ये सही है? और तैरने वाला अगर नहीं तैरना चालू करेगा, यानी कि कंटिन्यू नहीं रखेगा, तो वो डूबेगा, हो सकता है डूब के मर भी जाए। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि आप आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आप तैर रहे हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आप पेडल मार रहे हैं। उसको कंटिन्यू रखिए, उसको कंटिन्यू रखिए। पेडल मारना बंद ना करें, तैरना बंद ना करें। अगर हम डायमंड है, हम ब्लू डायमंड है, हम रॉयल डायमंड है, हम रॉयल ब्लैक डायमंड है, हम रॉयल क्राउन है, हम क्राउन एम्बेसडर हैं, हम ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगर एक समय हम तैरना बंद कर दें तो डूब जाएंगे, पेडल मारना बंद कर देंगे तो डूब जाएंगे। गलत फहमी में ना रहे कि यार इतना दिन तक पेडल मारा और नहीं मारूंगा, इतना दिन तक मैंने तैरा और नहीं तैरूंगा। ये गलत फहमी है। ये केवल बिजनेस का नहीं, आपका जीवन का भी, आपका रिलेशन का भी, हर जगह पे एक ही फॉर्मूला काम करता है। तैरते रहो, पेडल मारते रहो, तैरते रहो, पेडल मारते रहो, आगे चलते रहो। जिस दिन पेडल मारना बंद गिरोगे, तैरना बंद डूबे मरोगे। क्या हम ये साल जो हम काम करके आए हैं उससे थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाएं, तैरते रहें और पेडल मारते रहे? ये कसम खा पाएंगे? कितने लोग कसम खा रहे हैं? हाथ उठा के। क्रिकेट मैच में ये विराट कोहली जी का फोटो आप सब देख रहे हैं, वो आपका फेवरेट होंगे। विराट कोहली जी इंडियन क्रिकेट टीम में शायद कैप्टन थे, अभी कुछ दिन से पहले वर्ल्ड कप की कैप्टनशिप किए। बेहतरीन बैट्समैन, बेहतरीन पर्सन, डाउट नहीं है। कितना प्रैक्टिस किए होंगे इंडियन टीम में ज्वाइन करने से पहले? प्रैक्टिस किए होंगे कि नहीं किए होंगे? ट्रेनिंग लिए होंगे। वो इंडियन टीम में ज्वाइन किए या बैट्समैन के रूप में
जब पिच में गए होंगे, यानी कि जिस मैच में वो एक नया मैच में पिच के ऊपर उतरते होंगे, उनका टारगेट क्या होता होगा? आज टीम को भी जिताना और खुद के लिए भी बेहतर परफॉर्मेंस करना। टीम तभी जीतेगा, ये सब जब तक वो बैट्समैन के रूप में है, उनका टारगेट क्या है? टीम तभी जीतेगा जब उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होगा। उनका परफॉर्मेंस नहीं हो, खत्म होने के बाद में वो दूसरे के परफॉर्मेंस के बारे में हो सकता है सोचेंगे। जब एक बैट्समैन फील्ड में उतरता है, उसका टारगेट क्या रहता है? कि मुझे आज का दिन में बेहतर रन बनाना है। वो चौका के रूप में, वो छक्का के रूप में लंबा समय तक रहना, बेहतरीन रन बना के मेरे टीम को सहयोग करना जीतने के लिए। एक बॉलर का टारगेट क्या है? विकेट लेना, रन बचाना। एक बैट्समैन की टारगेट क्या है? रन बनाना, खुद की विकेट को बचा के टिका रहना और टीम को जिताना। यही है ना, यही तो चलता है। मानो ये बॉलर की बात पहले ले लेते हैं। बॉलर ने पूरा विश्वास के साथ में एकदम ट्रेनिंग लेके अभी उतरा फील्ड में, बॉलिंग किया। टारगेट क्या है? विकेट चाहिए, विकेट चाहिए। एक बॉल डाला, दूसरा बॉल डाला, तीसरा बॉल डाला, एक बॉल, चौथा नंबर बॉल को सीधा बैट्समैन ने उठाया। मानो चलो ऑस्ट्रेलिया का कोई बैट्समैन ने उठाया, छक्का मार दिया। क्या होगा अभी? नेक्स्ट बॉल ये डालेगा या पिच छोड़ के भाग जाएगा? बोलेगा नहीं, इतना दिन मैंने ट्रेनिंग किया, इतना कुछ क्रिकेट के लिए मैंने किया, और आज मेरा बॉल को सामने वाला छक्का मारा, अब नहीं बॉलिंग करूंगा मैं, अब मैं बॉलिंग नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इतना ट्रेनिंग लिया था। मैं क्रिकेट ही नहीं खेलूंगा, मैं भी फुटबॉल खेलूंगा, नहीं तो हॉकी खेलूंगा, वो ठीक है। क्या ऐसा करेगा? क्या करता है? फिर नया बॉल को तैयारी के साथ, इंप्रूवमेंट के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, विश्वास के साथ बॉल को और बेहतर बनाते हुए फिर बॉलिंग करता है। टारगेट क्या है? विकेट। क्या वही होगा या नहीं होगा? ना पिच छोड़ के चले जाएंगे। मानो दूसरा बॉल पूरा इंप्रूवमेंट के साथ में, पूरी पागलपन के साथ में, पूरी तैयारी के साथ में डाला, फिर छक्का लगा। अब क्या करेगा? अब तो पक्का जाएगा हॉकी खेलने में। क्या होगा? फिर अगेन तैयारी करेगा, इंप्रूवमेंट करेगा, विश्वास रखेगा, ये बॉल तो बेहतर डालूंगा ही डालूंगा। यही है ना? यही है प्रोसेस ना? प्रोसेस यही है। चलो, अभी बहुत बेहतर बॉल डाला और विकेट मिल गया। मानो विकेट मिल गया, उसके बाद में क्या सोच के बॉलिंग करेगा? चलो यार, विकेट तो बॉलिंग मिल गया, डालो बॉल, मारने दो छक्का। विकेट मिल गया, मारने दो छक्का, विकेट तो मिल गया। बोलने वाला कौन है? मारने दो छक्का उसको। क्या ऐसा सोच के डालेगा क्या? नहीं, और चाहिए, और चाहिए, यही है ना? और चाहिए, विकेट चाहिए। उसी प्रकार के विराट कोहली के बारे में सोचो। उसको कोई सामने वाला ना बेहतरीन बॉल डाला, बाउंस बॉल वहां साव के चला गया, बैट में बॉल लग ही नहीं रहा है। एक पहला ओवर खेला, अच्छा बना नहीं। सेकंड ओवर में विकेट दे बैठा विराट कोहली। क्या होगा अभी विराट कोहली का? ना, विराट कोहली बोलेंगे कि यार इतना दिन तक मैंने प्रैक्टिस किया, इतना मैंने सैक्रिफाइस किया, इतना कुछ मैंने किया, इंडिया टीम में मैंने एंट्री हुआ, सामने वाला ना मेरी विकेट गिरा दिया, अब नहीं खेलूंगा मैं क्रिकेट, अब तो क्रिकेट बंद, अब नहीं खेलूंगा, अब नहीं खेलूंगा मैं क्रिकेट, और बास्केटबॉल खेलूंगा। क्या होगा? क्या होगा? नया मैच में, नया तैयारी, नया विश्वास के साथ में फिर फील्ड में उतरेगा। चलो, पूरी टीम हार गया, अगले बार क्या सोचेगा? मैं जीतने के लिए खेलूंगा। पूरी टीम जीत गया, अगले
अगले बार क्या सोचेगा, मैं जीतने के लिए खेलूंगा। क्या ये सही है या नहीं है? तो ये पूरी एग्जांपल से आपको क्या समझ में आ रहा है? पूरी चीजें किसे मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूं, अगर आप जीते हुए हैं तो भी जीतने के लिए खेलिए। अल्टोस बिजनेस में 2021 में आप बहुत बेहतर किए, कीर्तिमान स्थापित किए, मैं मानता हूं, मैं बिल्कुल मानता हूं आपने बहुत बेहतर किए, आप जीते हुए हैं, मान लेता हूं। तब भी जीतने के लिए खेलना चाहिए। अगर आप हारे हुए हैं तो भी जीतने के लिए खेलना चाहिए। आपकी स्थिति परिस्थिति आज से पहले जो भी था, जो भी है, जो भी रहा है, आप हारे हुए हैं या आप जीते हुए हैं, आपको जीतने के लिए फिर फील्ड में उतरना होगा, खेलना होगा, जीतना होगा, क्योंकि आपका जन्म जीतने के लिए ही हुआ है। आप बोलोगे कैसे मैं मान लूं? इसीलिए मान लूं, आपका इंसान की जन्म पाना ही आपको विजेता साबित करता है। कुत्ता बिल्ली नहीं बनाया, सांप नहीं बनाया, चूहा नहीं बनाया, ऊपर वाला ने आपको इंसान की जन्म दिया। इसलिए आपको जीतने के लिए खेलना ही होगा। मैं विजेता हूं। छोड़ो क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे चले, सब कुछ छोड़ो, विजेता की भावना से, विजेता के विचार से नया मैच में उतरो। आज तो मैच जीत के रहूंगा, आज तो मैच जीत के ही रहूंगा। कितने लोग विजेता खुद को घोषित करेंगे? और किसी को विजेता घोषित करने की आवश्यकता नहीं। जब आपको विजेता मानते हो, दुनिया आपको विजेता मानने के लिए मजबूर होता है। जब आपको विजेता मानते हो, दुनिया आपको सैल्यूट करने के लिए मजबूर होता है। जब आपको हारा हुआ मानते हो, जब आपको कमजोर मानते हो, दुनिया भी आपको कमजोर मान लेता है। आप बोलोगे मैं इस बिजनेस में 500,000 करोड़ कमा नहीं सकता हूं, यू आर राइट। आप बोलोगे इस बिजनेस में 500,000 करोड़ में कमा लूंगा, यू आर राइट। आपको खुद रिकॉग्नाइज करो, यस मैं कर सकता हूं, मेरे से हो सकता है, मैं ऊपर बढ़ जाऊंगा। क्योंकि इंसान के जन्म होके ही, यानी कि अनजान में, अब तो जानबूझ के आप विजेता के बात हो रहा है, आप जानते भी नहीं थे मानव के रूप में आप जन्म होंगे, आपको पता भी नहीं था, अनजाने में आप जीते हुए हैं। बात सही नहीं, अनजाने में जीते हुए आप। जब अनजाने में मैं जीत सकता हूं, यानी कि सोए के जो जीत सकता हूं, तो जाग के क्यों नहीं जीत सकता हूं? मेरी बात समझ रहे हो? जब मुझे पता ही नहीं है और मैं जीत गया, इंसान के जन्म पा गया, और अब तो मुझे पता है, मेरे हाथ पैर है, अब क्यों नहीं जीत सकता हूं यार? अल्टोस की अपॉर्चुनिटी है, इतनी बढ़िया लीडरशिप है, इतनी बढ़िया मैनेजमेंट है, उतनी शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट है, अब तो जितना और आसान हो जाता है। कितने लोग हैं जो विजेता खुद को मानते हैं? कोई आपको डरा नहीं सकता अगर आपको विजेता घोषित कर दो। कोई एक प्लान बना कर दिया, क्या यार हम रुक जाएंगे क्या? एक बार बिजनेस नहीं हुआ तो रुक जाएंगे क्या? नहीं, पूरी तैयारी, पूरी पागलपन, पूरी विश्वास के साथ ये साल उतरेंगे, कीर्तिमान स्थापित करेंगे। हमको भी क्या करना है? खुद के अंदर में इंप्रूवमेंट करना है, एक्साइटमेंट के साथ में करना है, क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत बड़ी बड़ी चीज कर लेता है। मेरे अंदर में एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा, मैं एक्साइटेड रहता हूं हमेशा, दैट्स व्हाई बिजनेस होते जाता है। क्योंकि एक्साइटेड लोगों को एक्साइटेड लोग अट्रैक्ट करते हैं और आ जाते हैं। आप सब एक्साइटेड लोग हैं, तो आप एक्साइटेड रहिए, इंप्रूव करिए, जो आवश्यकता है, जो है अभी मुझे लगता है कि और क्या चाहिए और क्या चाहिए, तो उसके ऊपर हम काम करते हैं, हमारा ऑफलाइन जैसे गाइड करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, तो आप कर सकते हैं। रेडी है?